पक्ष ने जिस तरह से देश के संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का काम किया है, बदनाम करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, किसी छिपा नहीं है। लेकिन हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है और देश के मतदाता इतने जागरूक हैं कि विपक्ष का कोई भी ऐसा षड्यंत्र हो, ऐसा कोई झूठ हो, असत्य हो, उसको धराशायी बार बार करते हैं, चाहे वो चुनाव में हो या सदन में हो। मुहावरा ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, और ये झूठ का पुलिंदा, ये असत्य का पुलिंदा जो विपक्ष बांध कर लाया है, एक के बाद दूसरे हमारे सभी वक्ताओं ने, निशिकांत जी ने, रविशंकर जी ने, सब ने ये झूठ का पुलिंदा उन्हीं के कंधों पर बांधकर वापस भेजा है। यही नहीं, आज पूरा सदन माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के साथ खड़ा है, और आप जितने भी भाषण अभी तक देखेंगे, सबने कहा है कि वो ओम बिरला जी की सराहना करते हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं, उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, तृणमूल का था, किसी भी दल का था, हर किसी ने आज ओम बिरला जी के पक्ष में कहा है कि उनको बोलने का अवसर दिया गया। फर्स्ट टाइमर्स फर्स्ट, जो बोलते भी नहीं थे, जिनको उनकी पार्टी मौका नहीं देती थी, उनको भी बोलने का अवसर किसी ने दिया, तो उनका नाम है ओम बिरला जी। उन्होंने पीछे से उनको आगे लाने का मौका दिया। यही नहीं, शायद राहुल गांधी जी को यही बात चुभ गई कि मैंने तो आदेश नहीं दिया, मेरी पार्टी का सांसद बोल कैसे गया। चाहे वो 0 आवर में हो या किसी और डिबेट में हो। अब राहुल जी तो सदन में रहेंगे नहीं, अगर उनके सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया तब वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं सभापति जी, आप देखिए किया क्या है। स्पीकर महोदय के ऑफिस में जाके उनके साथ जितनी बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया गया, ये किसके नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस के कौन कौन नेता वहां मौजूद थे। क्या उनकी शालीनता को या अपनी उद्दंडता के साथ, अशोभनीय व्यवहार के साथ इसी तरह शर्मसार करते रहेंगे। स्पीकर महोदय ने तो बड़ा दिल दिखाया, कुछ नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं की। और जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही, उसको एक नोटिस तक देना नहीं आता। नोटिस में इतनी खामियां साहब कि स्पीकर साहब को बोलना पड़ा कि जाके नोटिस ठीक कर लो। फोटो कॉपी साथ में अटैच कर दी, साइन पूरे नहीं किए, एक के बाद दूसरा किया। और ये परिस्थिति आई कैसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे 2, 3, 4 फरवरी को, तो उन्होंने उल्लंघन किया सदन के नियमों का। नियम 349, 352 और निर्देश 115 के तहत अगर स्पीकर महोदय ने उनको रोकने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया, तो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो राहुल गांधी को लगता है नियम उनके लिए नहीं, उनसे नियम है। एक परिवार अपने आप को देश के लोकतंत्र से ऊपर समझता है, देश के संविधान से ऊपर समझता है, और इस सदन के नियम, कानून, प्रोसीजर से ऊपर समझता है। उस पे आप और मैं क्या कर लेंगे। और इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इन लोगों ने आज तक किया क्या है। लेकिन सभी सदस्यों ने तो माना ही है कि यह सदन लोकतांत्रिक बहस, वाद विवाद, संवाद के स्थापित मूल्यों पर चलता है और आगे भी चलेगा। हम उसके लिए तैयार हैं और माननीय स्पीकर महोदय के साथ पूरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंडित नेहरू जी ने इस सदन में क्या कहा, 1954 में, 1966 में क्या कहा, और फिर 1987 में राजीव गांधी जी ने क्या कहा, वो श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या स्टैंड इस पे लिया था। छोटा मन और लोकतंत्र को शर्मसार करने की बात कही, तो आज ये वही लोग ये कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं। ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। उनको तो आकर केवल उत्पात में जाना है। पॉकेट में हाथ देके आते हैं। और आप ठीक कहा आपने निशिकांत, आप देखिए, हम लोग जब लोकसभा के सांसद बने, हमें बताया गया कि सदन के अंदर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। कोई स्पीकर बोलता तो आगे पीछे जाना नहीं है, कहीं पे खड़ा नहीं होना, गैलरी को रोकना नहीं है, और जेब में हाथ डाल के नहीं चलना है। लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी,
कि ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं। आपको दिक्कत है फोमो से? इस पे कोई डाउट है? जब सदन चलता है तब बोलते नहीं, बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं। इतना जरूर कहूंगा सर, ये सदन रूल बुक से चलेगा, सोरोस की टूल किट से नहीं चलेगा। ये जो बाहर से विदेशों से इनको लिख कर आता है कि उसकी टूल किट, वैसा नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले कहा कि ओम बिरला जी के विषय में बताते हैं प्रधानमंत्री जी कि अहंकारी और उत्पाती छात्रों को ठीक करना ओम बिरला जी को आता है। और ये अहंकारी उत्पाती छात्र कौन है? एक बड़े घराने से आने वाले छात्र ने खुद तो पिटीशन पे साइन नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने पिटीशन पे साइन किया क्या? उत्पाती छात्र ने नहीं किया। उनके दूसरे ने किया, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन आपको आगे कर दिया। और दूसरा पिटीशन पर साल, तारीख सब कुछ गलत लिखते गए। और सर यही नहीं, वो कहते हैं इन्हें प्रिंसिपल नापसंद है क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में पढ़ाई चाहता है। ये कहते हैं प्रिंसिपल कर्तव्य के प्रति ईमानदार है क्योंकि प्रिंसिपल को अनुशासन पसंद है। प्रिंसिपल रूल बुक के हिसाब से स्कूल को चलाना चाहता है। प्रिंसिपल इन अहंकारियों, उत्पातियों के सामने झुकता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल ने कह दिया है कि स्कूल को मर्यादा से चलाऊंगा, परंपरा से चलाऊंगा, इन बड़े घर वालों के आगे झुकूंगा नहीं, रूल बुक से ही इसको चलाऊंगा। तो सुन लीजिए, आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। और ये तो उत्पाती छात्र को उस समय ठीक कर दिया होता जब ये इनकी अपनी सरकार थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री के हाथ से जिस तरह से ऑर्डिनेंस छीनकर भरे चौराहे पर अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़कर मनमोहन सिंह पर फेंक दिया था तो शायद उस समय अकल आ गई होती। लेकिन इनका इतिहास ही ऐसा है सर। इतिहास पर मैं क्या जाऊं। अगर आप देखिए 1960 में राष्ट्रपति भाषण पर अगर 2 लोगों ने बीच में खड़े होकर बोल भी दिया तो उनको निकाल ही दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी कांग्रेस पार्टी ने। 1966 में मनीराम बागड़ी को किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए आपने सस्पेंड करवा दिया। 1975 में सुब्रमण्यम स्वामी जी भेष बदलकर, क्योंकि किस तरह का समय था, बदलकर आए तो उनको गिरफ्तार करके ले गए, उनको भी भागना पड़ा, अपनी जान कैसे बचानी पड़ी। यही नहीं, पार्था सारथी जी को अखबार से पता चला कि अब वो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं रहे, ये इनकी सरकार थी। और जय बेंगाल राव जी को, जो मुख्यमंत्री थे, उनको क्या हुआ? जब वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने गए तब जाके एयरपोर्ट पे पता चला कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहे। यही नहीं, LK झा जब प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गए तब विदेश जाके पता चला कि वो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे और उनको वापस आने के भी लाले पड़ गए। इस तरह से आपकी सरकारें चलती थी, बंद कमरे में आप लोग निर्णय करते थे। और यही नहीं साथ, एक के बाद अगर आपके पुराने इतिहास पर नजर मारी जाए तो लोकतंत्र को आप बचाने की बात करते हो। अगर लोकतंत्र का गला घोटने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो अभी तो संविधान बने को 1.5 साल भी नहीं हुआ था। 1951 में पहला संशोधन पंडित नेहरू लेकर आए और उसमें मीडिया का गला घोटने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बदलने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद उनकी पुत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नहीं अनेकों संशोधन कर डाले। 42वें संशोधन में तो इतने संशोधन कर दिए कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बन के रह गया। आपने प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इनके खिलाफ जुडिशियल स्क्रूटनी को खत्म करवा दिया। आपने तो लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया। 5 साल की टर्म को 6 साल का कर दिया। 1 लाख से ज्यादा प्रतिपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, नसबंदी करवा दी गई, मीसा लगा दिया गया। और यही नहीं, जब इसी सदन में, लोकसभा में, शिवराज पाटिल जी डिप्टी स्पीकर के रूप में थे 1990 में, तो आपके चीफ व्हिप पीजे कुरियन ने उनके हाथों, उनके सामने जाकर किस तरह से हाथापाई की, किस तरह से दिल्ली यूटी बिल को फाड़ा गया और उनकी जान तक बनाई थी। और 2012 में आपके ही मंत्री ने राज्यसभा में
चेयरमैन के कान में जाके फूंक मार दी कि एडजॉर्न हाउस को एडजॉर्न कर दीजिए। आप इस तरह से तो सदन चलाते थे। आप लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने आए हो, आप हमें कानून नियम बताने आए हो। और यही नहीं, 637 में से 456 ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए। सदन आने से 2-2 दिन पहले आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आते थे। और तो और मुझसे पूछा गया कि क्या नेता प्रतिपक्ष ऐसे ही होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अटल जी का रवैया क्या था, क्या किस तरह का व्यवहार था उनका, ये लिखा है इसमें और मैं पढ़ के बता देता हूं। उस समय के स्पीकर 1993 में शिवराज पाटिल ने कहा अटल जी के बारे में, ही ऑलवेज हेल्प फैसिलिटेट स्मूथ कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा वाजपेयी जी के बारे में, मिस्टर वाजपेयी हैड ऑलवेज बीन हेल्पफुल and expressed confidence that he would help upheld parliamentary traditions। ये अटल जी के बारे में कहा। ये फोटो अटल जी की और उस समय के हमारे मंत्री की है, सलमान खुर्शीद जी की, जिन्होंने कहा विदेश में भारत का सर ऊंचा रखने का काम किसी ने किया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं। वो विदेश में जाते, किसी देश में जाएं, भारत के खिलाफ बात करते हैं, भारत के लोकतंत्र को तोड़ने की बात करते हैं, भारत की सेनाओं के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। तो क्या आप सबकी लड़ाई भी इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या भारत के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो? तो आईएसआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्क क्या है? आईएसआईएस और आप में फर्क क्या है? अगर भारत के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो ये कैसी लड़ाई है? और आपके नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की बात करते हैं तो कई सवाल खड़े करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी और अरुण जी भी थे, निशिकांत जी, मैं उस समय हम लोग सांसद भी थे। क्या नहीं हम करते थे? हम सहयोग करते थे सत्ता दल का, बिल पास कराने से लेकर बाकी चर्चाओं में भाग लेने तक। और एक बार जब चर्चा हुई, अरुण जी ने उस पर बात कही तो प्रणब मुखर्जी ने कहा, क्या कहा? भाषण के दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भाजपा के नेता से एक सूक्ष्म कानूनी बिंदु को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और बाद में अरुण जेटली जी, सुषमा जी और अडवाणी जी ने मिलकर उस प्रस्ताव को तैयार करके सत्ता पक्ष की मदद की। ये हम लोग विपक्ष में थे, देश हित में काम करते थे और कोई बिल सरकारी कामकाज को रुकने नहीं देते थे, अटल जी का समय हो या उसके बाद का समय हो। पेंशन फंड में इनके पास संख्या नहीं थी, हाँ, कम्युनिस्ट ने डिवीजन मांग लिया, बिल्कुल सपोर्ट कर। कम्युनिस्ट आपके खिलाफ हुए, लेकिन हमने फिर भी देश के हित में पेंशन फंड के टाइम पे आपके साथ चले। यही नहीं, आप महिला शक्ति की आप कहते हो कि महिलाओं के बारे में हमने ठीक नहीं कहा। आज चेयर पे भी महिला बैठी है, मैं पूरे सम्मान के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं, इस देश की महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए रसोई गैस का सिलेंडर 13 करोड़ दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। 10 करोड़ शौचालय बनाए तो मोदी सरकार ने बनाए और 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। यही नहीं, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज, प्रमुखता बहनों को 4 करोड़ पक्के मकान, तो उसमें 75% बहनों को दिया। मुद्रा योजना में भी बहनों को सबसे बड़ा लाभ दिया और अब 33% आरक्षण पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और नरेंद्र मोदी जी के घिराव के लिए षड्यंत्र किसने रचा? मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं, चुना किसको? अरे पहले आप जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए, जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते थे उनके साथ राहुल गांधी जाकर खड़े हो गए। और जो बोटी बोटी नोचने की बात प्रधानमंत्री की करता था, उसकी जिम्मेदारी आपने यहां पे लगा दी। महिला सांसदों को बताओ कि कैसे जाना है प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास, कैसे जाना है। ये बोटी बोटी नोचने वाले सांसद को आपने ये कहने पे लगा दिया कि कैसे करना है। नहीं कहा कि बोटी बोटी नोचना, आपका ही सांसद है। अरे महिलाओं के बारे में क्या प्रियंका जी आई थी यहां तक? राहुल जी पिटीशन पे साइन नहीं करते, रेजोल्यूशन पे साइन नहीं करते, प्रियंका जी करती नहीं, लेकिन आप सब लोगों को वेल में कूदने के लिए बोलते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। आपको जो व्यक्ति बोलने का अवसर देता हूं बिरला जी, उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर यही नहीं, इनको लोकतंत्र की बात करते हैं सर। माननीय सभापति जी, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने और क्रॉसरोड्स ने नेहरू जी का एक कार्टून बना दिया
उसके लिए पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस को चेंज कर दिया, कानून बदल दिया, संविधान संशोधन ले आए। 1975 में तो संविधान की हत्या कर दी, सारी डिटेल है। अगर देश में आर्टिकल 356 का किसी ने दुरुपयोग किया है, 90 से ज्यादा सरकारों को बगैर किसी कसूर के गिराने का काम किया, तो उनका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। आज डीएमके वाले उनके साथ बैठे, करुणानिधि की सरकार उन्होंने गिराई। आज कम्युनिस्ट बैठे हैं, आपकी सरकार उन्होंने गिराई। अरे मुस्लिम लीग की आज आप बात करते हो, मुस्लिम लीग वाले ही उस समय मावलंकर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मुस्लिम लीग के कारण और उनकी पार्टी जो आज यहां पर है, उस सोच वालों के साथ, उनके साथ मिलकर ही चुनाव जीत पाते हैं वायनाड से जाके। ये तो मजबूरी इनकी बन गई है। मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठ